यह आक्रोश भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की खुशहाली के लिए, इस प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए, उनके मान और स्वाभिमान के लिए पहले हर पंचायत में जाना पड़ा, फिर विधानसभा स्तर पर आक्रोश रैली हुई और आज जिला मुख्यालय पर आक्रोश सभा है। मैं ये कह सकता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में किसान बंधु, हमारी माताएं बहनें और युवा साथी खड़े हैं। हर व्यक्ति के चेहरे पर आक्रोश है। आक्रोश इस बात का कि जिन वादों की बुनियाद पर जो सरकार राजस्थान में आई है, सरकार में आने के बाद वो जनता का दुख दर्द और वादा निभाना भूल गए, तब जनता के मन में आक्रोश पैदा होता है। वो आक्रोश तब पैदा होता है जब आपने कहा कि हम किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। जब आपकी श्रद्धा नहीं है, आपका मन नहीं है, आपके राजस्थान की जनता के प्रति विश्वास नहीं है, तो आपने आखिर ये मैनिफेस्टो में क्यों लिखा? मात्र 1.5 लाख वोटों का अंतर रहा और 1.5 लाख वोटों के अंतर से एक ऐसी सरकार आ गई जिसने 4.5 वर्ष तक राजस्थान की जनता के साथ छलावा करने के अलावा कोई काम नहीं किया, जिन्होंने 4.5 वर्ष तक युवाओं के साथ कुठाराघात किया। अभी बहुत सारी बातें मेरे पूर्व के वक्ता कह रहे थे। दिया कुमारी जी, ये युवाओं के साथ छलावा पहली बार ये सरकार नहीं कर रही। ये सरकार पहली बार विश्वासघात नहीं कर रही। इस सरकार ने हमेशा से राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। जिन्होंने हमेशा कहा कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, कांग्रेस का हाथ किसान के साथ, इंदिरा जी आएगी नए सवेरा लाएगी, इंदिरा जी आएगी देश से गरीबी को मिटाएगी, और ये इन्हीं के लोग हैं जिन्होंने हमेशा से युवाओं के साथ छलावा किया है। आजादी के बाद अब तक पहली बार आरपीएससी का कोई मेंबर जेल में गया है, तो पहली बार कोई मेंबर जेल में गया है जिसका आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में जिसके कंधों पर राजस्थान के युवाओं का भार है, जो उनको चयन करने का जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, उसी आरपीएससी में एक नहीं 18 बार पेपर लीक होते हैं। और ये देश में गहलोत साहब कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया, आपने किसान युवा के साथ कुठाराघात किया है, लेकिन हाँ आपने एक काम जरूर किया, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा पेपर लीक जहां हुए उसमें आपकी सरकार 1 नंबर पर है। आपने यहाँ सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल देश भर में जिस राज्य में है, गहलोत साहब उसमें 1 नंबर पर है। सबसे ज्यादा डीजल पूरे देश भर में जिस राज्य में है, गहलोत साहब आपकी राज्य में देश भर में आपकी सरकार 1 नंबर पर है। सबसे ज्यादा बिजली महंगी जिस राज्य में है, गहलोत साहब उस देश भर में आप 1 नंबर पर है। सबसे ज्यादा व्हीकल पर टैक्स लगाने वाली देश भर में कोई 1 नंबर पर सरकार है तो वो आपकी सरकार है गहलोत साहब। और सबसे ज्यादा दलित पर, महिला पर, बच्चों पर उत्पीड़न और अत्याचार में देश भर में कोई 1 नंबर पर कोई सरकार है तो वो गहलोत साहब आपकी सरकार है। आपने बाकी मामलों में प्रदेश की जनता के साथ छलावा करने के अलावा कोई काम नहीं किया। मैं जब 2000 में जिला परिषद का मेंबर था ओडाराम जी, तब मैं एक स्कूल में ऐसे ही चला गया निरीक्षण करने। वहां गया तो एक युवा साथी बच्चों को पढ़ा रहा था। मैंने कहा क्या पढ़ा रहे हो, मैं भी देखता हूँ। बच्चों को पढ़ा रहा था कि ये हिमालय है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, इस रास्ते से होती हुई, इस रास्ते से होती हुई, इस रास्ते से होती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। वो खैनी खाते हुए जा रहा था, बच्चों को पढ़ाते हुए जा रहा था। मैंने कहा भाई ये क्या पढ़ा रहे हो, क्यों भविष्य खराब कर रहे हो राजस्थान के युवाओं का? बोले क्या हुआ सीबी भैया? मैंने कहा ये गलत क्यों पढ़ा रहे हो? वो बोले 1500 रुपए में तो गंगा नदी
अरब सागर में ही जाएगी, बंगाल की खाड़ी में नहीं जा सकती। भाई साहब, ये बंगाल की खाड़ी में कैसे 1500 रुपए में पहुंचा? ये 2000 पहली बार जब मुख्यमंत्री, उस समय भी इनकी सरकार थी, उस समय भी युवाओं के साथ कुठाराघात किया, उस समय भी धोखा दिया, और आज फिर से बेरोजगारी भत्ता देने का काम कहकर मुकर गई ये सरकार। और इसी बेरोजगारी भत्ते के कारण कई लोगों के घर टूट गए, कई लोगों का भविष्य खराब हो गया, कई लोगों के सपने तोड़ने का काम किया। और ये आरपीएससी में तो हमारी कई बहनें बैठी है, युवा साथी बहनें, किन परिस्थितियों में कोई पढ़ाई करता है और ये सोचता है कि मेरी कहीं नौकरी लगेगी, मैं अपने परिवार के लोगों का जिम्मा उठाऊंगा, मैं कैसे अपने बूढ़े माँ बाप की बुढ़ापे के सहारा बनूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान की इस निकम्मी और नकारा सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया। हमारे किसान बंधु यहाँ बैठे हैं, फसल का किसी को कर्जा माफ तो किया नहीं। अभी एक भाई मुझे कुर्की का कागज लेके आया कि हमें जमीन की कुर्की हो रही है, क्योंकि गहलोत साहब ने मुझे कहा था कि मुझे संपूर्ण कर्जा राजस्थान में माफ होगा। आज राजस्थान में कर्जा माफ तो नहीं हुआ, लेकिन 4.5 वर्षों में 4.5 आपके यहाँ सांसद देवजी भाई पटेल है, हम राजस्थान के सब सांसद मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास 2014 से लेकर 19 के बीच के कालखंड में गए। हमने कहा कि राजस्थान के किसानों की फसल बर्बाद हो गई, माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ कीजिए। उन्होंने सारे मंत्रालय के अधिकारी और मंत्रियों को बुलाया, बोले राजस्थान के किसानों की क्या मदद कर सकते हो? तो अधिकारियों ने कहा साहब कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि संसद में कानून बना हुआ है कि 50% से ज्यादा खराबा होगा तो ही हमारी सरकार उसमें कुछ मदद कर सकती है। तो प्रधानमंत्री जी का जवाब पूरे राजस्थान और देश के किसानों को दिल पर लगने वाला है। उन्होंने कहा संसद तो कानून तो संसद बनाती है, राजस्थान के किसानों के लिए एक बार तो क्या 10 बार भी कानून बदलना होगा तो ये मोदी सरकार बदल देगी। और उन्होंने संसद में कानून को बदल दिया और 50% की जगह 33% किया। और राजस्थान में आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अधिकारियों को सब जनप्रतिनिधियों कहा कि गिरदावरी करके आओ। जब मन में भाव होता है किसानों की मदद करने का, तो उन्होंने गिरदावरी 33% से ऊपर की। तो भारत सरकार ने खजाने खोल दिए और करोड़ों रुपए का मुआवजा किसानों के खातों में गया। ईमानदारी से बताना खर्च आया कि नहीं आया? और इन 4.5 वर्षों में वास्तव में फसल बर्बाद हुई, ओलावृष्टि गिरी, लेकिन 4.5 वर्षों में 30% से ऊपर फसल खराबे का गिरदावरी नहीं होने दी। गहलोत साहब, ये किसान प्रदेश के खजाने को जमा करता है, खून पसीना बहाकर इस धरती माता से, इस मिट्टी में से सोना उगाने की ताकत कोई रखता है तो मेरा किसान बंधु रखता है। लेकिन आपने किसानों के साथ धोखा दिया है। इस बार किसान ऐसी चोट करने वाला है आपके साथ कि 50 साल तक राजस्थान में कांग्रेस कभी उठ खड़ी नहीं हो पाएगी। आपने कहा था कि हम महंगी बिजली नहीं करेंगे, आपके घोषणा पत्र में था कि हम 5 वर्ष तक एक भी पैसा पर यूनिट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आपने राहत कैंप चालू किया। एक तरफ आप राहत कैंप की बात कर रहे हो, तो अभी परसों के दिन आपने बिजली का दाम बढ़ा दिया। बिजली के तारों में तो करंट दिखता नहीं, लेकिन बिजली के करंट जरूर, तार में बिजली के बिल में करंट जरूर दिखाई देने लगा। लेकिन ये ध्यान रखना गहलोत साहब, ये राजस्थान की जनता आपको भी ऐसा 33 डिग्री का करंट देगी कि कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी नहीं हो पाएगी। तैयार हो करंट देने के लिए? तैयार हो करंट देने के लिए? आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं